हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बाल श्रम निषेध अधिनियम के कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये जो बाल श्रम निषेध अधिनियम है वो बाकी एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, ऐसे ही महिला सुपरवाइजर के मैंने बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसके प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं और जिसमें 30 एमसीक्यू मैंने बनाया हुआ है। तो आप जाके उसे देख सकते हो, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। वो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बाल श्रम बहुयात में पाया जाता है? होटल उद्योग में, सेकंड तंबाकू माचिस की तीली बनाने और आतिशबाजी के कारखाने में, तीसरा कालीन बुनाई और हीरे की पॉलिशिंग में, चौथा उपरोक्त सभी में। तो जो है बाल श्रम बहुयात में कहाँ पाया जाता है? तो जो बाल श्रम है बहुयात में होटल उद्योग, तंबाकू माचिस की तीली बनाने, कालीन की बुनाई, हीरे, उपरोक्त सभी जगहों में पाया जाता है। क्योंकि आज की डेट में जो बाल श्रम है वो जो बच्चे हैं बहुत ही ज्यादा काम करते हुए नजर आ जाएंगे आपको भी, आप कहीं जाओगे तो इसका जो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम के तहत किस उम्र के बच्चों को किसी भी काम में लगने से प्रतिबंध किया जाता है? मतलब क्या पूछ रहा है कि बाल श्रम अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी भी काम में लगने से प्रतिबंधित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट 14, सेकंड 15, ऑप्शन 3 13 वर्ष या ऑप्शन 16 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 14 वर्ष, क्योंकि बाल श्रम अधिनियम वो 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी काम में लगने से प्रतिबंधित किया जाता है ना। अब क्या होता है, कोई भी गतिविधि जो नियमित स्कूल में भाग लेने एवं उनकी क्षमता में हस्तक्षेप करती है ना, ये इम्पोर्टेंट नोट है। कोई भी गतिविधि जो नियमित स्कूल में भाग लेने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप करती है और मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक रूप से, मतलब उनका जो मेंटल, फिजिकल एवं सोशल और मॉरल डेवलपमेंट को हानिकारक होती है, उनके डेवलपमेंट के लिए हानिकारक होती है, वो सारी गतिविधि इसमें आती है। और बाल श्रम अधिनियम 30 जुलाई 2016 को कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो आपको जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि बाल श्रम अधिनियम है ना, कौन से मंत्रालय? तो कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा क्या है, कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा अधिनियमित किया गया है। कब अधिनियमित किया है? 30 जुलाई 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, या ऑप्शन 3 22 जुलाई 2002, या ऑप्शन 4 26 सितंबर 1994। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 26 दिसंबर 1994 होगा, 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि बाल श्रम अधिनियम में किस वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाने को संज्ञेय अपराध माना जाता है? क्या बोल रहे हैं कि बाल श्रम अधिनियम में किस वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाने को संज्ञेय अपराध माना जा रहा है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 14 वर्ष होगा। 14 वर्ष के कार्य कर रहे बच्चों के अपराध को संज्ञेय अपराध माना जाता है। मतलब उम्र के बच्चों से कार्य करवाने को संज्ञेय अपराध माना जाता है। कितने वर्ष को? 14 वर्ष के कार्य को, है ना, 14 वर्ष के बच्चों के कार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? उच्च जनसंख्या, गरीबी, निरक्षरता, ऊपर के सभी। तो जो भारत में बाल श्रम के जो कारण है वो उच्च जनसंख्या भी है, गरीबी भी है, निरक्षरता भी है और सभी है। मतलब ये जो सारा कुछ है वो बाल श्रम के एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पहचाने की दी गई किन स्थितियों में बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन होता है? ऑप्शन इसमें अब देख लीजिए, अब पहचानना है, उसके बाद आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन कौन से सही होते हैं ना। कि रवि को भारी भार उठाने और लंबी अवधि तक काम करने के लिए मजबूर किया गया था। क्या बोल रहे हैं, रवि को भारी भार उठाने और लंबी अवधि तक काम करने के लिए मजबूर किया गया था। तो अब आपको इसी से समझ आ जाना चाहिए कि रवि को भारी भार उठाने और लंबी अवधि तक काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो मतलब उससे काम कराया जा रहा है ना। अब देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, जो सीना है, सीना को उचित स्वास्थ्य देखभाल सुविधा नहीं मिल पा रही है।
अब सीना को उचित स्वास्थ्य देखभाल नहीं मिल पा रही है, मतलब उसके भी बाल अधिकार का हो रहा है, क्योंकि हमारा जो बाल अधिकार कहता है कि सबको उचित स्वास्थ्य मिले, है ना। अब देखते हैं कि ऑप्शन तीसरा क्या बोलता है, राधा विद्यालय से रोग अवकाश ले रही है। राधा विद्यालय से रोग अवकाश ले रही है, मतलब उसकी तबीयत खराब है और वो छुट्टी ले रही है। तो अब देखते हैं कि इसमें जो ऑप्शन दोनों हैं उसमें जो उल्लंघन है अधिकारों का, बाल अधिकारों का उल्लंघन कौन कौन सा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वही उल्लंघन नहीं कर रहा है। रवि को भारी भार उठाना पड़ रहा है और सीना को उचित स्वास्थ्य देखभाल नहीं मिल पा रही है, ये जो है वो बाल अधिकार के उल्लंघन कर रहे हैं। तो जो दूसरा है वो सही होगा, फर्स्ट और सेकंड इसमें सही होगा। तो आंसर इसका फर्स्ट एंड सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे एक बच्चा बोलते हैं, है ना। क्या बोल रहा है कि फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे एक बच्चा बोलते हैं। एक व्यक्ति जिसने अपनी 15वीं वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, एक व्यक्ति जिसने अपनी 12 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, एक व्यक्ति जिसने अपनी 10 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। तो फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे एक बच्चा बोलते हैं, ना, किसे एक बच्चा बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक व्यक्ति जिसने अपनी 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। फैक्ट्री अधिकार अधिनियम के तहत इसी को बच्चा बोलेंगे, जिसने अपनी 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बाल श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार बच्चे का निम्नलिखित में से किस में काम करना प्रतिबंध है। कालीन बुनाई, घरेलू नौकर के रूप में, ऑटोमोबाइल कार्यशाला एवं गैरेज में उपरोक्त सभी। तो जो सभी जगह हैं वो काम करने के लिए यहाँ पे निषेध है वो लोगों के लिए, है ना। तो बाल श्रम अधिनियम 1986 ये सभी के काम करने को वो प्रतिबंधित करता है ना, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 क्या है। तो बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 क्या है, यह 14 वर्ष की आयु तक के सभी प्रकार के बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। यह जोखिम भरे कार्यों में बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। यह केवल स्कूल के दौरान बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। यह नियोक्ताओं पर बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी लागू करके बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। तो जो ऑप्शन पहला है यह 14 वर्ष की आयु तक के सभी प्रकार के बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है, ये सारा का सारा इसमें आ जा रहा है। ऑप्शन सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये पहले में जा रहा है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ही होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस धारा के अंतर्गत 7 वर्ष की आयु वाले बालक द्वारा किया गया कोई भी अपराध अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। मतलब क्या बोल रहा है कि कौन सी धारा है जिसमें जो बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे, है ना, 7 वर्ष की आयु वाले बालक द्वारा किया गया कोई भी अपराध, चाहे कोई भी अपराध करे, वो श्रेणी में नहीं माना जाएगा, है ना। ऑप्शन देखते हैं, धारा 72 या धारा 72, 2, 72, 80 या धारा 20 या धारा 83। तो इसका राइट आंसर होगा धारा 82 है, 82, आर्टिकल 82। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 305 में बालक द्वारा आत्महत्या या आत्महत्या प्रयास करने पर सजा का प्रावधान है। क्या बोल रहे हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 305 में बालक द्वारा, है ना, आत्महत्या या आत्महत्या प्रयास करने पर सजा का प्रावधान है। तो जो छोटे बच्चे हैं, है ना, वो आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास करेंगे तो उनको सजा का प्रावधान कितने साल होगा, 5 साल, 7 साल, 10 साल या फिर आजीवन। तो उसका राइट आंसर होगा 7 साल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बाल श्रम एवं मानव व्यापार का निषेध कौन से अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 21। तो बाल श्रम एवं व्यापार का निषेध जो है वो अनुच्छेद 23 में है ना। कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 23 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, संविधान द्वारा दिया गया है ना। जो 6 वर्ष से और 14, जो सर्व शिक्षा अभियान निकाले थे जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में सर्व शिक्षा अभियान दिया जाता था, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है, वो कौन से आर्टिकल पे है। तो अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 15। तो इसका जो राइट आंसर होगा, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21A में है ना। संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बाल श्रम को रोकने के लिए चलाए गए अभियान निम्न में से कौन से हैं, है ना। क्या बोल रहा है, बाल श्रम को रोकने के लिए चलाए गए अभियान निम्न में से है, बाल कौशल योजना, मजदूरी से शिक्षा की ओर अभियान, बचपन योजना या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। जो बाल श्रम को रोकने के लिए चलाए गए अभियान है वो बाल कौशल योजना भी है, मजदूरी से शिक्षा की ओर अभियान भी है, बचपन योजना भी है। ये तीनों के तीनों है, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब मंजूरी दी गई थी। क्या बोल रहा है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब मंजूरी दी गई थी। ऑप्शन देखते हैं, जनवरी 2007 या फरवरी 2020 या मार्च 2013 या जनवरी 2010। तो जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की मंजूरी जो है वो 2007 में दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस पास्को एक्ट 2012 बनाया गया था यौन अपराधों से बच्चों को सुरक्षा देने के लिए, महिला अपराध रोकथाम के लिए, या अपराध उन्मूलन के लिए, या सभी के लिए। तो जो पास्को एक्ट है वो बच्चों के लिए बनाया गया था। इससे पहले भी मैंने पास्को एक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस कराए हुए हैं। तो जो पास्को एक्ट जो है वो यौन अपराधों से बच्चों को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है, यौन अपराधों से बच्चों को सुरक्षा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पास्को एक्ट 2012 में 12 वर्ष के कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार की सज़ा क्या है, 10 वर्ष, आजीवन, फांसी या 15 वर्ष। तो जो पास्को एक्ट 2012 में 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार करने की सज़ा फांसी है, फांसी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में जाना जाता है ना। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम से जाना जाता है। ऑप्शन देखते हैं, आरटीई 2009 या आरटीई 2010 या आरटीई 2007 या आरटीई 2005। तो इसका राइट आंसर होगा आरटीई 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अपराध का रिकॉर्ड हेतु राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, अपराध का रिकॉर्ड हेतु राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो स्थित है गृह मंत्रालय नई दिल्ली पे, वित्त मंत्रालय नई दिल्ली पे, या विदेश मंत्रालय नई दिल्ली पे, या अन्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अपराध का रिकॉर्ड हेतु राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो गृह मंत्रालय नई दिल्ली पे है ना, गृह मंत्रालय नई दिल्ली पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को अधिकार के रूप में लागू करना विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, 110, 120, 135 या 138। तो जो निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को अधिकार के रूप में लागू करने वाला विश्व में भारत जो है वो 135वें स्थान पर है, 135वें स्थान पर है। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड महिला एवं बाल विकास या और किसी चीज़ का भी वीडियो, मतलब आपको हिस्ट्री से रिलेटेड, हिंदी, छत्तीसगढ़ी से रिलेटेड भी वीडियो चाहिए या फिर करेंट अफेयर से रिलेटेड, सो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए। और मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊँ कि MCQ बनाऊँ, इसको भी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अभी मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा सा लेट लेकर आई हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करना। और वीडियो पे कोई भी गलती हो तो इसके लिए भी माफ़ करना एंड कमेंट करके बताना इफ़ कुछ मिस्टेक हो तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सब अच्छे से पढ़ाई करना। बाय, टेक केयर।